साथियों, कमरे का साइज कितना हो, बेडरूम का साइज क्या हो, किचन का साइज कितना हो, पूजा का स्थान का जो बना रहे हैं उसका साइज कितना हो, ये स्क्वायर फीट के लिए लंबाई चौड़ाई के लिए मेरे पास आते हैं बहुत सारे सवाल। और सब पूछते हैं हमसे कि सर ऐसा साइज बताइए जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सुख मिले। हाँ, सुख की तो कामना कर रहे हैं आप, तभी तो वास्तु को आप सोच रहे हैं इतना ज्ञान, इतना गहराई से। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस टॉपिक की तरफ जहां पर कि आपको ऐसा लगेगा कि आज भारद्वाज जी ने हमें उस मुकाम पे पहुंचाया जहां से भटकाव खत्म होता है। साथियों, आज मैं आपको उस मुकाम पर लेकर जाने वाला हूं जहां पर देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा और आपको ये पता चलेगा कि वास्तु की गहराई है कहां तक। बहुत बार लोग हमसे कहते हैं कि सर हम तो गरीब आदमी हैं, हमारा क्या वास्तु में हमने क्या करना है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क तो आप ही को पड़ता है। जो फ़र्क पड़ता है बेसिक आदमी को पड़ता है। और वो सोचते हैं कि सर ये बड़े लोगों का वास्तु है। बड़े लोग जो होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, सच में वास्तु के बिना नहीं हिलते। जितना धर्म कर्म पूजा पाठ और वास्तु के ऊपर ध्यान देते हैं बड़े लोग, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक जरा सा छोटा सा झटका उनको बहुत ज़्यादा गहराई में ले जाएगा। और एक आम आदमी का वास्तु के बारे में सोचना, वास्तु पर अमल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बड़ा आदमी बनना है। आपको हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, हार्मनी चाहिए। आज मैं आपको इसी बात के बारे में बताऊंगा, इसकी गहराई के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सा सीक्रेट है, वो कौन सा राज है जिस पर हमारा ब्रह्मांड काम करता है, वो कौन सा फार्मूला है जिसमें कि आप अपने बेडरूम को इतना बढ़िया बना सकते हो कि जहां पर एनर्जी आपको मिले, बहुत ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिविटी वहां पर कम ना हो। जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा वीडियो बनने वाला है जो कि अंदर की बातें बताएगा वास्तु वालों की, और हाँ, आर्किटेक्ट को भी बहुत अच्छा ज्ञान देगा ये। और जो नया मकान बना रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा आई ओपनर है। और बताऊंगा अंदर की बात कि होता क्या है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, नेचर चलती कैसे है और हमारा शरीर कैसे करता है अपना रिएक्शन और एक्शन पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अगर हो हमारा साइज बेडरूम का बहुत बढ़िया वास्तु के अनुसार। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने मुझे पहचान ले लिया होगा कि आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में ज्ञान होना हर किसी को ज़रूरी है। अब मैंने आपसे कहा था कि आर्किटेक्ट लोगों की भी आंखें खोलेगा, उन वास्तु वालों की भी आंखें खोलेगा जो कि अपनी कुछ भी बोल देते हैं वास्तु के बारे में, कोई भी साइज बता देते हैं, जो मन को अच्छा लगा वो बोल दिया। आज मैं आपको बताऊँगा टेक्निकल गहराई, और वो बताऊँगा सृष्टि का नियम, प्रकृति चलती कैसे है और किस तरह से दुनिया में हर चीज़ बनी हुई है और फॉलो करती है एक बहुत बड़ा खास रूल जिसमें भरी होती है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब सकारात्मक ऊर्जा। आइए, कमरों का सर्वोत्तम साइज, एक नहीं लाइन लगा कर मेरे पास सवाल आते हैं, मेरे पास लोग कमेंट डालते हैं, आप डालते रहते हैं कि सर नया मकान बना रहा हूं मैं, या अपना ऑफिस बना रहा हूं, या पूजा स्थान बना रहा हूं, किचन बना रहा हूं, मुझे बताइए कि सबसे अच्छा साइज़ कौन सा है। मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास खाली प्लॉट पड़ा है, मेरे पास खाली पेपर पड़ा हुआ है, आप जैसे कहेंगे वैसे साइज़ बना दूंगा मैं। आप मुझे बताइए तो सही कि सबसे अच्छा साइज़ कौन सा होता है जिसमें मुझे मिले अच्छा सुख मिले, मुझे समृद्धि मिले, हेल्थ मेरी इसमें ठीक रहे और मुझे पैसे की कमी ना आए। साथियों, आज मैं आपसे ये अंदर की बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात के बारे में शायद वास्तु वाले या तो जानते नहीं हैं या शेयर करना पसंद नहीं करते। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कमरों का सबसे अच्छा साइज कौन सा होता है। सबसे अच्छे का मतलब देखने में नहीं, वो ऐसा साइज जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी को इतना बढ़िया बैलेंस कर दे कि आपका जो माइंड है, आपकी बॉडी है और सोल है, ये सब का सब पॉजिटिविटी के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर दे। जब ये वाइब्रेशंस आपको अच्छे मिलेंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होने वाला है। गोल्डन रूल, वास्तु के गोल्डन रूल के बारे में आज आपसे बात करूंगा। साइज होते हैं बहुत सारे, कोई कुछ भी साइज बोल देता है कि ऐसा बना लो, ऐसा बना लो। पहली बात आप ध्यान कर लेना कि जो भी बेडरूम बना रहे हैं आप, उसको कभी भी स्क्वायर यानी वर्गाकार मत बनाना, क्योंकि आप बहुत दिन से, आप सालों से वीडियो देख रहे हैं लोगों की, और ये समझ में आपके आ रहा है कि दुनिया में जो स्क्वायर चीज़ें होती हैं, जो वर्गाकार होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। हर चीज़ जो है ना, ये हर चीज़ यहाँ लागू नहीं होती। कहीं की चीज़ को कहीं भी चिपकाना अच्छा नहीं होता। तो आपका जो बेडरूम बनाते हैं आप, वो कभी भी वर्गाकार ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि सीरियस हो जाएगा वर्गाकार बनाने पर। हाँ, अब तक आपने ये देखा और ये पढ़ा और ये सुना है कि आपका जो प्लॉट है, भूखंड है, वो वर्गाकार होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। आपकी जो बिल्डिंग है वो भी स्क्वायर होनी चाहिए। ये स्क्वायर का रट्टा मारते मारते यहाँ तक पहुँच गए कि आपने अपने बेडरूम को भी स्क्वायर बना डाला। सबसे बड़ी गलती आपने ये की। ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस काम कर दिया, पर हाँ, आपका बेडरूम कभी भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वर्गाकार नहीं होना चाहिए। ये इसका गोल्डन रूल। इसके अलावा फार्मूला क्या होता है, आमतौर पे जो हम बेडरूम बनाते हैं उसका जो साइज़ होता है, नॉर्मल उसका जो साइज़ होता है
वो आपसे शेयर करता हूँ। नॉर्मल जो साइज़ होता है बेडरूम का, आमतौर पे जैसे बोलते हैं तो वो आमतौर पे जो अच्छा साइज़ होता है वो 12 बाई 15 का होता है। ये स्क्वायर फीट में होता है, ये स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर फीट एक अच्छा साइज़ माना जाता है। अगर आपके पास, अगर घर छोटा है आपका, अगर बड़ा घर नहीं है आपके पास, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जो है आपका 10 बाई 12 का रूम जो है स्क्वायर फीट का, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास और भी छोटा कमरा है तो आप जो है इसको 9 बाई 11 का भी बना सकते हैं, 9 फीट बाई 11 फीट का बना सकते हैं। देखिए साइज़ नोट करते रहना, ये वो साइज़ हैं जो आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं और जो कि ठीक ठाक साइज़ होता है। मैं अभी गोल्डन रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान कर लेना, मैं गोल्डन रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी गोल्डन रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये साइज़ चलते हैं आमतौर पर। अगर आपको इससे बड़ा कमरा बनाना है, मान लिया आपको जो है 15 का कमरा बनाना है, तो 15 बाई 18 का बना सकते हैं। 15 बाई 18 के अलावा 15 बाई 19 भी कर सकते हैं आराम से आप, कोई समस्या नहीं है, 20 भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये लंबाई की तरफ जा रहा है। ये गोल्डन रूल चलते रहते हैं आमतौर पे। जो आर्किटेक्ट लोग इसको यूज़ करते हैं कि सर 12 बाई 15 का रूल का कमरा एक अच्छा कमरा माना जाता है, जिसमें कि सीटिंग की जगह मिल जाती है, बेड आराम से आता है। अब आगे चलते हैं। स्लोप, कभी कभी क्या होता है कि बेडरूम के अंदर स्लोप आ जाते हैं और वो स्लोप को जो है बेडरूम का हिस्सा माने या ना माने, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। तो सबसे पहले ध्यान कर लेना कि ये देखना एक स्लोप यहाँ पे आ रहा है, ये देखना है स्लोप आ रहा है। ये नहीं क्या है कि ये किसी कारण से जो है यहाँ से लाइट ली हुई है, इस लाइट के चक्कर में इसको जो है एक डिजाइन बना रखा है, यानी एक स्टाइल बना रखा है किसी आर्किटेक्ट ने। तो जो स्लोप है ये चाहे सीढ़ी का हो वो नेगेटिव होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने डिजाइनिंग ऐसे कर रखी है तो वो गलत होती है। हाँ, अगर डिजाइनिंग आपने मान लिया दोनों तरफ की कर रखी है, जैसे आपने देखा है कि जो हिल स्टेशन होते हैं, पहाड़ होते हैं, विदेशों में भी बहुत बार 2 तरफ का स्लोप होता है, दैट इज पॉजिटिव। 4 तरफ का स्लोप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, लेकिन एक साइड स्लोप कर देना किसी भी बेडरूम के अंदर वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। इसके अलावा जो है ये आर्टिस्टिक, कोई आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनाया होता है तो ऐसी चीज़ें बेडरूम में करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, वो जो गोल्डन रूल जिसकी बात मैं आज करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ये उसकी एनर्जी का जो फ्री फ्लो होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं बड़ी रुकावट बन जाता है। आपका कमरे की चौड़ाई अगर 10 है तो उसकी लंबाई जो है 16 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा अगर करते हैं तो वो गोल्डन रूल को फॉलो करता है। मुझे लगता है मैंने आपको गोल्डन रूल का फार्मूला बता दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्या क्या बातें आपने ध्यान में रखनी है जब कोई कमरा बनाएंगे। कमरा बनाने के लिए कुछ सावधानियां वास्तु की। नंबर 1, पहले जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि कोई भी बेडरूम जो है उसको स्क्वायर शेप का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी लंबी होती है। बहुत बार हमसे सवाल करते हैं कि सर हमारा जो बेड होता है डबल बेड, वो तो 6 बाई 6 का होता है। ठीक है, 6 बाई 6 का होता है, लेकिन उस पर सोते तो 2 प्राणी है ना, एक अकेला नहीं सोता, 2 लोग सोते हैं, दोनों लंबे लंबे हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना आता है, 3 बाई 6 का हिस्सा आता है एक आदमी के। इसका मतलब जो है लंबाई में ही हमें एक्सपेंड करना होता है, लेकिन उसका जो रेशो है, अगर हमें कंफर्टेबल रेशो रहेंगे, वो जो आपको बताया था मैंने, गोल्डन रेशो जो था वो पूरा ब्रह्मांड का था। पूरा संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं ज़्यादातर मोस्टली उस रूल को फॉलो करती हैं, जो कि कंफर्टेबल एक रेशो बोला जाता है। इसके बाद नंबर 1, ये आपके काम की बात शुरू होगी। अगर अपना मकान बना रहे हैं, पहली बात तो कोई भी बेडरूम अपना स्क्वायर ना बनाएं, लंबाई में बनाएं। आपका जो बेडरूम है हमेशा लंबाई में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, कॉर्नर नहीं होने चाहिए कटे फटे। कई बार क्या करते हैं, आर्किटेक्ट भी होते हैं, इंटीरियर वाले होते हैं, या आप खुद भी करते हैं, कोने काट फाट देते हैं सजावट करने के लिए। एक टेढ़ा कर दिया, एक एंगल बना दिया, एक वो कर दिया। वो कभी भी वास्तु के हिसाब से अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशंस होती है, एनर्जीज कभी भी ठीक तरह से नहीं चलती। इसके बाद में होता है कि एक्सटेंशन ओके इन नॉर्थ ईस्ट। देखिए ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है, एक्सटेंशन ओके इन नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्व उत्तर के अंदर अगर किसी कमरे का एक्सटेंशन बनता है, कोई समस्या नहीं, वो अच्छा ही माना जाता है, वो नेगेटिव नहीं होता। वो कब बनता है, वो तब बनता है जब आपका कहीं भी आपने कमरा बनाया और उस कमरे के अंदर उत्तर पश्चिम में, कमरे के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, वायु कोण में अगर आप एक छोटा सा टॉयलेट बना देते तो अपने आप आपके कमरे का ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व बढ़ जाता है, एक अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन उस कोने को बढ़ने के अलावा कोई भी एक्सटेंशन अच्छा नहीं होता। इसके अलावा पूजा स्थान, हमने आपसे मना किया था कि कोई भी कमरा जो है स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लेकिन पूजा स्थान को आप स्क्वायर बना सकते हैं। पूजा स्थान जो है इसको आप बिल्कुल वर्गाकार बनाइए, कोई समस्या नहीं है, लंबाई में बनाए, कोई बुरी बात नहीं। इसके बाद आता है किचन। किचन के लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं होता कि आप इसको स्क्वायर बनाए, रेक्टेंगल बनाए या किसी रूल को फॉलो करें। हाँ, अगर किचन में भी अगर आप गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही आज मैंने आपको बहुत गहरी बात बताई है, टेक्निकल बात बताई है, जिसका कि आमतौर पे लोगों को, यहाँ तक कि आर्किटेक्ट्स को पता नहीं होता।
कोई भी कैसे भी साइज़ बना देते हैं, धक्का मार देते हैं। अब आपको आज पता चला कि सबसे अच्छा साइज़ कौन सा होता है। साथियों, ये वो साइज़ है जिसमें आपको अच्छी नींद आएगी, बुरे सपने आपको नहीं आएंगे, कंफर्ट आपको मिलेगा और बॉडी बहुत शांत फील करती है, क्योंकि ये रेशो वो है जो हमारे नेचर ने बना रखा है नेचर में, और ये रेशो जो है हमारी बॉडी के पार्ट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, आंखें खोलने वाले होते हैं, जगाने वाले होते हैं, और हाँ, ऐसी बातें बताता हूँ जो कि आमतौर पे आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी। खास तरीके से आपको जो है ऐसी जो वीडियो बनी हुई है वास्तु की, उनमें तो आमतौर पे नहीं मिलेंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लगता है कि आपका दिल कह रहा होगा कि आज हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेते हैं भारद्वाज जी के, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आपने लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, शेयर करना सोशल मीडिया पे, ताकि ये ज्ञान आप तक सीमित ना रहे, औरों के भी काम आए। और कुछ नहीं पता किसके ये चीज़ कब कहाँ पे इतनी काम आ जाएगी कि उसकी ज़िंदगी को बदल देगी। मेरी हर वीडियो आपकी लाइफ को बदलने वाली होती है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।